नेहा और उसकी सास आज शॉपिंग के लिए शहर आई हैं। उनकी रिश्तेदारी में एक शादी है, जिस वजह से कुछ गहने बनवाने के लिए वो शॉपिंग करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि ये भी भूल जाती हैं कि उनके गांव जाने की आखिरी बस भी निकलने वाली है। वो भागती हैं बस पकड़ने को, पर पकड़ नहीं पाती। नेहा, पूछ तो किसी से अगली बस के बारे में। कुछ और तो मिलेगा नहीं यहाँ अब। कहीं ऐसा ना हो आज रात यहीं रुकना पड़ जाए। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है। नेहा उससे अगली बस के बारे में पूछती है तो वो आदमी उनको बताता है कि अगली बस अब कल आएगी। ये सुनकर दोनों चिंता में पड़ जाती हैं। वो आदमी उन्हें कुछ ऐसा बताता है जिससे सुन उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या कर दिया आपने? आप जानती नहीं ये इलाका रात में कितना खतरनाक हो जाता है। यहां कोई नहीं रुकता, सब चले जाते हैं अपने घर। पास में एक गांव है, पर वहां भी कोई आपको रात में रुकने नहीं देगा, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। यहां अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और फिर सुबह ही बाहर निकलते हैं। मैं खुद घर निकल रहा हूं, जल्दी जाओ और गांव में मदद मांगो। अरे भैया, इस गांव में कोई होटल या सराय है? हम एक रात के लिए कमरा चाहिए। कोई भी गांव वाला घर का दरवाजा नहीं खोल रहा। इस अंधेरी डरावनी रात में हम कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा। बहन जी, यहाँ कोई होटल नहीं है। ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव में रात में बाहर घूमना खतरनाक है। आपको रात काटने के लिए एक ही जगह है, वहाँ रात में कोई नहीं रुकता। मैं दिन में वहीं रहता हूँ, पर रात में घर चला जाता हूँ। गांव वाले कहते हैं उस हवेली में कुछ भयानक है। मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, बाकी आप जानो। रसोई में खाना बनाने का सामान भी है, चाहे तो कुछ बना लेना, पर मैं सुबह आऊंगा। वह आदमी उन दोनों को उस हवेली की तरफ ले जाता है। बाहर खतरा है, यह सुनकर दोनों उस हवेली में रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। बाहर से हवेली बहुत भयानक और सुनसान होती है। जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जरूरत का हर सामान वहां मौजूद है। उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। माँ जी, ये कमरा बड़ा भयानक है। ऊपर से घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। कहाँ फंस गए? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको शॉपिंग के आगे कुछ नहीं सूझता। कहा भी था मैंने थोड़ा जल्दी करने को, पर आप सुनती कहाँ हो किसी की। अब लो, पड़ गई मुसीबत गले। हाँ हाँ, तू हर चीज मुझ पर डाल दिया कर। गहने देखकर तेरी आंखें चौंधिया गई थी। उठने का नाम ही नहीं ले रही थी वहां से। अब मेरा दिमाग खराब मत कर। किसी तरह सुबह तक रुकना है, रुक लेते हैं। सुबह तड़के बस आ जाएगी। अब सुन, ज्यादा पटर पटर ना कर। मेरे लिए रसोई में जाकर खाना बना ले। तुझे पता है मैं भूखी नहीं सो पाऊंगी। क्या बोल रही हो आप? मैं नहीं जाऊंगी इतनी भयानक हवेली की रसोई में। मुझे डर लग रहा है। आप खुद चली जाओ और बना लो खाना। अच्छा रुक, डरपोक कहीं की। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। डर तो ऐसे रही है जैसे सच में आत्माएं बैठी हैं यहाँ। चल जल्दी से, कामचोर कहीं की। वो दोनों सास बहू किसी तरह रसोई ढूंढ लेती हैं, पर जब वो रसोई में आती हैं तो हैरान हो जाती हैं। उन दोनों को डर भी लगता है। वह सहमी हुई सी चारों तरफ देख रही होती हैं। तभी अरे बहू, तुझे यही समय मिला है अपनी पायल को छनकाने का? भूतिया हवेली में अदाएं, वाह! शोर मत कर। माँ जी, आप भी ना। मैं तो आज पायल पहना ही भूल गई। सुबह ताक पर ही रखी रह गई। ये मैं नहीं हूँ। तू नहीं तो फिर कौन है? बाप रे, कहीं यहाँ सच में कोई भूत तो नहीं है? पर मुझे डर कैसा? मेरे साथ तो भूतों की रानी चल रही है। माँ जी, आपकी तो हंसी बंद हो चुकी है। फिर ये कौन हंस रही है? अरे बहू, मेरी भूख मर गई। चल जल्दी चल कमरे में, भाग जल्दी से। अरे बहू, कौन सा था हमारा कमरा? कुछ याद है? यहाँ सारे कमरे एक जैसे हैं। हे भगवान, आज बचा लो, फिर कभी हम इस गांव की तरफ मुड़ के भी न देखेंगे। बहू, ये क्या हो रहा है? बाहर से कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं।
अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई? मर गए आज तो हम। माँ जी, ये लाइट कैसे जल रही है अपने आप? ये बिल्ली अचानक से आसमान से टपक पड़ी। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ कोई तो है। आप कम थी क्या मेरी जिंदगी में? और एक नई मुसीबत, या पता नहीं एक से ज्यादा भी। चुप कर और सो जा। जितना जागते रहेंगे उतना ही डर लगेगा। उन दोनों की आंख लब जाती है। तभी उस कमरे में कुछ भयानक होता है। बेचारी कितनी भोली है, कहाँ इस चुड़ैल के चुंगल में फंस गई। उठो जल्दी से। कौन है? आप कौन है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं हूँ सास, और एक सास का दुख समझ सकती हूँ। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मैं अपनी बहू से परेशान थी, और मरने के बाद भी उसने मुझे तंग कर रखा है। तुम मुझसे मुझे छुटकारा दिलाऊंगी, और मैं बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या कहा आपने? तो आप ही है वो स्पेशल इंसान। मेरा मतलब पहले इंसान और अब कुछ और। आप बुरा मत मानना, मैं डरी हुई हूँ, पर मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, मेरी बहू यहाँ ही भटक रही होगी, और वो तुम्हारी बहू और तुम्हारी बातें सुन रही होगी। वो मानती है कि वो एक बहुत अच्छी बहू थी। उसे यकीन दिला दो कि वो बुरी थी, और बहू ऐसी नहीं होती। कहाँ गई महारानी? कहाँ भटक रही है? जल्दी इधर आ। क्या हुआ मॉन्स्टर इन लॉ? मेरा मतलब माँ जी, क्यों ढूंढ रही हो आप मुझे इतनी सुहानी रात में? आपकी जली कटी बातें सुनने का मूड नहीं मेरा। तो औरतें ठहरी हैं आज रात यहाँ, उनको डराने में मजा आएगा बहुत। जीते जी तो आपने मुझे मजे करने नहीं दिए। लेट मी गो। तुझे जो करना है उस बहू के साथ कर। सास को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो पहले ही अपनी बहू से परेशान होगी, जैसे मैं तुझसे। आज तक जो भी इस हवेली में आया उसको हमने साथ मिलकर डराया है, पर इस बार नहीं। एक सास दूसरी सास के साथ खड़ी है। तू नहीं मानी तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। देखते हैं, मैंने भी भूत बनकर कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ऐसी बात है तो मैं लड़ूंगी उस बहू की तरफ से। बहू उठ जरा, इतना आराम से सो रही है, इसको कोई खबर नहीं यहाँ क्या चल रहा है। उठ जा, घोड़े बेचकर ही सो गई है इस भूतिया माहौल में। क्या हुआ आपको? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? या शीशा तो नहीं देखा आपने? बकवास बंद कर और ध्यान से सुन। अब मैं जो कहने जा रही हूँ, जिंदा रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। अभी तक बहू को अंदाजा भी नहीं था यह किस तरह का खतरा उनके आगे खड़ा है। सास सब अपनी आंखों से देख चुकी है, इसलिए वो बहू को अच्छे से समझा देती है कि उनको क्या करना है। मुसीबत बहुत बड़ी है, पर ये दोनों औरतें अपने गांव में चतुराई और सूझबूझ के लिए मशहूर है। आज है इनकी असली परीक्षा। अब देखते हैं क्या होता है। चल मेरे साथ, यहाँ से निकलना होगा अभी। क्योंकि सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था, तो दोनों सास बहू किसी भी तरह से हवेली से बाहर निकलने का सोचती हैं। पर वो जानती थी ये इतना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था उन्हें क्या तरकीब लगानी है। वो चुपके चुपके हवेली से बाहर की तरफ जा रही थीं। तभी दोनों सास बहू आत्माएं उनके सामने आ जाती है। तब वो दोनों सास बहू जो करती हैं वो हैरान करने वाला है। मैंने तुझे कहा ना, तू कहीं नहीं जाने वाली। तुझे इस हवेली में ही मेरे साथ रहना पड़ेगा जब तक मैं चाहूंगी। तू कदम तो बाहर रखकर दिखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। परेशान कर दिया तूने। सास हूं मैं, सास। तूने क्या समझ रखा है मुझे? सास है तो क्या करूं? घर में बाहर और तो और इस हवेली में भी अपना हुक्म चला रहे हो। मैं भी बहू हूं, और आज की बहू फॉलो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मुझसे पंगा ना ही ले, आप तो सही रहेगा। मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। इस हवेली में मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मालकिन और तुम? इस हवेली की एक ही मालकिन है,
और वो मैं हूँ। लड़की, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी सास की बेइज्जती करते? वो सास है, तुझे उसका कहा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जो मैं अपनी बहू का करना चाहती थी पर कभी कर नहीं पाई। माफ़ी मांग अपनी सास से। जाने कितनी सदियों से ये मालकिन वाला मजाक सुन रही हूँ। बोर हो चुकी हूँ आपकी इस स्टैंड अप कॉमेडी से। ये हवेली मेरी भी उतनी ही है जितनी आपकी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो आपके लिए भी वही रूल्स आपली होते हैं। ये जहां जाना चाहती है वहां जाएगी। ये बहू है और मैं दुनिया की हर बहू के लिए स्टैंड लूंगी। ज़्यादा मत बोल बहू, ये लड़की बाहर नहीं जाएगी और तू नहीं मान रही तो ये ले फिर। आपको क्या लगता है मेरे पास इसका तोड़ नहीं है? मैं अभी इन्हें इससे बाहर निकाल दूंगी। इनका कुछ करने से पहले तुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा। आपके ये बूढ़े जादू मुझ पर फेल हैं। कुछ और ट्राई करो सासू जी। तेरी इन्हीं बातों ने मेरा जीवन हराम कर रखा था, यहाँ तक कि तू मुझे आज भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही। चल मेरे साथ, तुझे अक्ल देनी पड़ेगी। ये दोनों लड़ भिड़कर चली गई हैं। कुछ देर हम दोनों अकेली हैं। जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। सवेरा भी होने ही वाला है। जल्दी ही बस भी मिल जाएगी। चल बहू जल्दी कर। दोनों मौके का फायदा उठाकर वहां से चली जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती हैं कि सुबह हो चुकी है। अपने को सुरक्षित पाकर दोनों भगवान का शुक्र मनाती हैं। बहू, आज तो हम बच गए किसी तरह से, पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। अब से बाजार जाना है तो दिन में ही जाओ और अंधेरे से पहले वापस आ जाओ। हमारी खट्टी मीठी नोक झोंक ने आज हमें बचा लिया, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम एक दूसरे से परेशान हैं या कुछ और। सास बहू में तो ये सब चलता रहता है। बस दोनों का दिल अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अपनापन होना चाहिए, एक दूसरे के कंपटीशन नहीं। वो दोनों एक चाय की दुकान पर आ जाती है। रात से भूखी थीं, भूख से जान जा रही थीं, तो सोचा जब तक बस नहीं आती कुछ चाय समोसा वगैरह खा लेती हैं। बातों ही बातों में वो रात का किस्सा चाय वाले को बताती हैं। वो बहुत हैरत में पड़ जाता है और उनसे कहता है, बहन जी, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, वरन उस हवेली से कोई वापस नहीं आया आज तक। कहते हैं वहाँ एक सास बहू की आत्मा रहती है, वह किसी को नहीं छोड़ती। हमारे गांव के लोग तो उस तरफ जाते ही नहीं। फिर आपको वहां कौन लेकर गया था? वो दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि अगर वो आदमी गांव से नहीं था तो फिर कौन था। तभी उस हवेली में एक अजीब घटना घट रही थी। आपने भगा दिया उन दोनों को। पहली बार ऐसा हुआ है। बाहर हमारी बदनामी की खबर अब तक आग की तरह फैल चुकी होगी। आप इतनी इंपल्सिव क्यों हैं? देखा अब क्या हो गया? जो हुआ सो हुआ। ये रामू का बच्चा कहाँ है? दूसरा कोई शिकार लेकर आएगा भी या नहीं? इसको बख्श रखा है ताकि ये हमारी मदद करे, पर ये है एकदम निकम्मा, किसी काम का नहीं। आ गया आपका निकम्मा सासू माँ। मैं चली, इसे झेलना मेरे बस का नहीं। मिलती हूँ फिर आपसे। आ गया तू रामू, अगला शिकार कब लाएगा?